आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं 1857 का विद्रोह के बारे में। तो 1857 का विद्रोह, जिसे हम भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो जब हमारा 1857 का विद्रोह हो रहा था, तो उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? वो थे लॉर्ड कैनिंग। और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे लॉर्ड पामस्टन, जो कि किसके थे? लिबरल पार्टी के थे। तो हम चलिए 1857 के बारे में जो जानकारी है उसे उपलब्ध करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं तत्कालिक कारण के। तत्कालिक कारण कहने का मतलब है कि जो 1857 का विद्रोह हो रहा था, उस समय जो मूल कारण क्या विद्यमान था 1857 में। तो सबसे फर्स्ट बात करते हैं हम कि मूल कारण उसका था चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब अंग्रेज हमारे देश में आए थे, तो वो मूलतः व्यापार करने के पर्पज से आए थे, ना कि शासन। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने भारत के साथ व्यापार करना शुरू किया, भारत में रहकर व्यापार करना शुरू किया, तो उन्हें भारी मात्रा में मुनाफा होने लगा। तो धीरे धीरे उनके मन में लालच पनपने लगा। जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी व्यक्ति व्यापार कर रहा है तो उसे लगेगा कि हम और अधिक संख्या में मुनाफा कमाएं, और अधिक मुनाफा कमाएं। तो यही सोच उनके अंदर पनपने लगी। तो और अधिक मुनाफा कमाने का सबसे जो हो सकता है कि हम इसे कैसे कमाएं, तो उसका सबसे बड़ा जो हम कहते हैं बात क्या होगा, सबसे बड़ा बात होगा कि हम वहाँ के ही शासक बन जाएं, या हम प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हम वहाँ पे शासन करें। प्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं कि वो खुद वहाँ का शासक बन जाए, और अप्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं कि हम किसी ऐसे आदमी को राजगद्दी पे बैठा दें जो कि हमारा ही आदमी हो, यानी जो हम कहें वही वो चीज़ करें। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे बढ़ने लगी, और वहाँ के जितने भी शासक थे हमारे भारत के, वो बहुत सारे शासक जो थे अंग्रेजों के साथ मिल गए या फिर उनके कहे अनुसार गद्दी अपनी छोड़ दिए। तो इन्होंने धीरे धीरे क्या करना शुरू किया कि अपनी सैन्य व्यवस्था को भी सुधारना शुरू किया। अंग्रेजों ने अपने लिए सैनिक भी रखना शुरू किया, क्योंकि वो अब शासक के रूप में कार्य कर रहे हैं। व्यापारी से बढ़कर वो अब शासक बन चुके हैं। तो जब शासक बनेंगे तो उन्हें अपने पास सैनिक की भी नीड रहेगी, है ना। तो जितने भी अंग्रेज हैं वो कहाँ के थे? यूरोपियन थे, है ना। तो यूरोप से हमारे देश में सैनिक लाना मुश्किल था। हम अगर देखें तो वो चीज़ मुश्किल है ना, क्योंकि हम अभी हैं भारत में और हम सैनिक मंगा रहे हैं यूरोप से, तो वह चीज़ तो हमारे लिए मुश्किल था। तो अंग्रेजों ने क्या करना शुरू किया कि हमारे भारतीयों जो थे उनको ही सैनिक रूप में कार्य करवाना शुरू कर दिया कि चलो अब तुम ही यहाँ पे सैनिक रूप में कार्य करो। तो अंग्रेज तो आए थे बहुत पहले हमारे देश में, है ना। और 1857 आते आते तक इन्होंने हमारे देश को ऐसा निचोड़ लिया, ऐसा शोषित कर दिया कि बहुत वर्ग ऐसे थे हमारे देश के जिनके पास ना ही ज़मीन थी और ना ही खाने के लिए पैसे थे। ना ही उनके पास ज़मीन रहेगा तो ना अनाज रहेगा, और पैसे भी नहीं रहेंगे तो अनाज खरीदेंगे कैसे, है ना, क्योंकि इतना वो शोषित ही कर चुके थे। तो उन्होंने ऐसे ही तबके को उठाना शुरू किया जो कि इसमें मतलब भाग ले सके। तो बहुत सारे जो भारतीय थे वो अंग्रेज़ों के लिए कार्य करना शुरू कर दिए ताकि उनके पास कुछ पैसे आ सके। तो जो हमारा 1857 का समय है, तो 1857 के समय में अंग्रेज़ों ने एक नए बंदूक को सभी के सामने लाया, जो थे चर्बी वाले कारतूस। तो इस बंदूक में क्या था कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया गया था, और इसे मुंह से खींचना पड़ता था, यानी उस चर्बी वाले पार्ट को मुंह में लगाना पड़ रहा। तो अब कुछ सोचिए, हम भारतीय हैं तो क्या इस चीज़ से हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। वो तो यूरोपियन है ना, उन्हें क्या फ़र्क पड़ने वाला, लेकिन हम तो भारतीय थे, इससे हमारी आस्था को ठेस पहुंचा, है ना। या धार्मिक रूप से एक तरह से कहें कि उन्होंने हमें शोषित किया। तो इतने जितने भी वहाँ पे सैनिक थे, इन्होंने विद्रोह करना शुरू किया कि हम ऐसे चर्बी वाले जो कारतूस हैं उनका प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो आगे समय बढ़ता है और आता है समय 29 मार्च 1857 का, है ना। 29 मार्च 1857 का दिन था और स्थान था बैरकपुर। तो वहाँ पे 34वीं रेजिमेंट के सैनिक थे मंगल पांडे, जिन्होंने इसका विद्रोह किया कि हम ऐसे कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे, इससे हमारे धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचता है। तो उन्होंने ये विद्रोह बढ़ गया। टाइम क्या था? 29 मार्च 1857, 34वीं रेजिमेंट, समय था बैरकपुर, और नाम मंगल पांडे, जिन्होंने विद्रोह का जो कह सकते हैं कि बिगुल बजाया था
हमारे 1857 के विद्रोह का इन्होंने बिगुल बजाया और इन्होंने लेफ्टिनेंट बाग तथा सार्जेंट ह्यूसन की गोली मार दी। और गोली मारने के बाद क्या हुआ कि ये विद्रोह भड़क गया, है ना। तो इस वजह से क्या होता है कि 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। अब देखिए टाइमिंग, 29 मार्च को उन्होंने विद्रोह किया और 8 अप्रैल को इनको फांसी दे दी गई, क्योंकि अंग्रेज जान चुके थे कि अगर ये चीज़ें ज़्यादा दिन तक चली तो ये हमारे लिए ही क्या बन सकता है, हमारे लिए ही खतरा पैदा हो जाएगा। तो सबसे फर्स्ट बात करें कि इसका तत्कालिक कारण क्या था, तो मूल कारण इसका था चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करना। और इस जो हमारा 1857 का विद्रोह था उसका शुरुआत कौन किए थे, मंगल पांडे किए थे 29 मार्च 1857 को, जो कि 34वीं रेजिमेंट के थे। स्थान था बैरकपुर। और मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी, 8 अप्रैल 1857 को। क्यों दी गई, क्योंकि इन्होंने लेफ्टिनेंट बाग तथा सार्जेंट ह्यूसन की गोली मार दी थी। अब हम बात करते हैं यह क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। जब मंगल पांडे ने विद्रोह किया था तो उसमें क्रांति की शुरुआत नहीं हुई थी, क्योंकि क्रांति तब होगी ना जब बहुत बड़े संख्या में लोग इकट्ठा होंगे और उसके प्रति विद्रोह अपना दिखाएंगे। पर वो तो बैरकपुर में ही वो सीमित रह गया, उससे आगे नहीं बढ़ा। लेकिन धीरे धीरे ये हमारे भारत देश में फैलने लगा कि ऐसा कारतूस वाले प्रयोग किया जा रहा है, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया जा रहा है। तो धीरे धीरे ये बातें हमारे भारतवर्ष में फैलने लगी। अब आता है समय हमारा 10 मई 1857 का। समय 10 मई 1857, स्थान मेरठ। पहला स्थान कहाँ था, बैरकपुर। अब हम आते हैं दूसरे स्थान पे, कहाँ, मेरठ में। टाइम है 10 मई 1857 का, मेरठ। यहाँ पे 20 एनआई पैदल टुकड़ी द्वारा क्रांति की शुरुआत की गई। अब इसे हम क्रांति क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में सैनिकों ने भाग लिया, है ना, बहुत बड़ी संख्या में, क्योंकि विद्रोह सिर्फ नहीं था, एक क्रांति की शुरुआत थी। तो इन्होंने क्या किया कि 10 मई 1857 को ये मेरठ से निकलकर दिल्ली की तरफ पैदल चलना शुरू करते हैं। ये अब कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। 11 मई 1857 को वो दिल्ली पहुंच चुके थे और उसके बाद वो 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं। ये कौन थे, ये थे मेरठ के पैदल टुकड़ी, है ना। ये मेरठ के पैदल टुकड़ी थे जो 10 मई 1857 को मेरठ से निकलते हैं दिल्ली के लिए। 11 मई को दिल्ली पहुंचते हैं और 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि दिल्ली ही क्यों, है ना। तो दिल्ली क्यों, ये सब आप सभी अगर इतिहास आप पढ़े होंगे अच्छे से तो आप जान सकते हैं कि दिल्ली जो है वो मुख्य सत्ता का केंद्र था। दिल्ली हमारा मुख्य सत्ता का केंद्र था। तो वहाँ पे अगर अधिकार हो गया तो हम समझ सकते हैं कि बहुत बड़े जो क्षेत्र हैं उसको भी हम अपने अधिकार में ले सकते हैं। तो 12 मई को वो दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं। लेकिन ऐसा तो था नहीं कि ये सिर्फ दिल्ली वाले क्षेत्र में ही ये आंदोलन हो रहा था, नहीं, क्योंकि ये बात धीरे धीरे बहुत आगे तक बढ़ चुकी थी। बहुत सारे ऐसे राज्य थे हमारे देश के, बहुत सारे ऐसे शासक थे जो कि अंग्रेजों के खिलाफ जा चुके थे, क्योंकि उस अंग्रेजों की नीति ही ऐसी थी कि जिससे कोई किसी को भी बहुत तकलीफ हो सकता था। तो हम यहाँ पे बात करेंगे प्रमुख केंद्र के कि कहाँ कहाँ पे ये विद्रोह पनपा था 1857 में, और वहाँ के मुख्य नेता कौन थे जिन्होंने इस विद्रोह का जो है एक तरह से कहें कि उस विद्रोह का लीडर कौन थे, और वो अंग्रेज जिन्होंने इस विद्रोह को दबा दिया उनका नाम क्या था। तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं किसकी, दिल्ली की ही, जहाँ की मेरठ की सेना वहाँ पे पैदल पहुँची थी। तो दिल्ली जो सेंटर था तो वहाँ के जो नेता थे वो कौन थे, बहादुर शाह जफर और वक्त खां। क्या बता सकते हैं कि बहादुर शाह जफर कौन है, ये थे अंतिम मुगल बादशाह। बहादुर शाह जफर जो थे वो थे अंतिम मुगल बादशाह। दिल्ली से हम दिल्ली में जो था विद्रोह का नेतृत्व कौन किए थे, बहादुर शाह जफर और बख्त खां ने। लेकिन यहाँ अंग्रेजों ने क्या कर दिया, इस विद्रोह का दमन कर दिया, इस विद्रोह को वहीं पे खत्म कर दिया। कौन सा अंग्रेज था, उनका नाम क्या था, उनका नाम था निकलसन एंड हडसन। तो दिल्ली की बात करें तो बहादुर शाह जफर एंड बख्त खां और दमनकर्ता निकलसन एंड हडसन। लखनऊ की बात करते हैं तो लखनऊ में थे बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर। लखनऊ से जो विद्रोह का जो नेतृत्व था वो कौन किए थे, बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर, है ना। और वहाँ के दमनकर्ता
हेनरी लॉरेंस एंड कैंपेबल। कानपुर की बात करें तो कानपुर से विद्रोह कौन नेतृत्व कौन किए थे? नाना साहेब और तात्या टोपे। और यहाँ के भी दमनकर्ता कौन थे? कॉलिन कैंपेबल। झांसी और ग्वालियर की बात करें तो थे रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, और यहाँ के दमनकर्ता जनरल ह्यूरोज। इलाहाबाद और बनारस की बात करें तो लियाकत अली, और यहाँ के दमनकर्ता कर्नल नील। तो ये वो स्थान थे जहाँ से विद्रोह जो था वो बहुत मतलब कहें कि तीव्र रूप में भड़का था। तो यहाँ के जो विद्रोही मतलब जो नेता थे, मतलब जिन्होंने विद्रोह का जो नेतृत्व करता थे उनका नाम, और कौन से अंग्रेज ने दमन किया था उनका नाम आप याद रख सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं थोड़े से पश्चिम में बिहार की। तो जब यह विद्रोह शुरू हुआ था तो समय था 10 मई 1857। बिहार आते आते समय हो जाता है 12 जून 1857। तो शुरुआत कहाँ से हुआ था? 12 जून 1857 को रोहिणी गांव से इसका शुरुआत हुआ था। कहाँ? बिहार में। ये पटना कब पहुंचा? पटना 3 जुलाई 1857 को पहुंचा, और पटना में इस विद्रोह का नेतृत्व कौन किए थे? पीर अली ने किया था, है ना। जगदीशपुर कब पहुंचा? जगदीशपुर जहाँ के वीर कुंवर सिंह थे। तो ये जगदीशपुर पहुंचा 25 जुलाई 1857 को, और वहाँ के नेतृत्वकर्ता कौन थे? बाबू कुंवर सिंह और अमर सिंह, है ना। तो मुख्य रूप में हम बात करेंगे कि बिहार के मतलब बिहार में जब विद्रोह हुआ था तो वहाँ के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो मुख्य रूप से हम जानते हैं वीर कुंवर सिंह को। असम की बात करें तो असम में विद्रोह की शुरुआत दीवान मनी राम दत्त ने किया था, है ना। अब हम एक छोटा सा पॉइंट जानते हैं तात्या टोपे के बारे में। तात्या टोपे जिन्हें आप ऊपर देख सकते हैं, इन्होंने कानपुर में भी नाना साहब का साथ दिया था, और झांसी और ग्वालियर वाले क्षेत्र में रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया था। तो तात्या टोपे की बात करते हैं तो इनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग, है ना। लेकिन क्या होता है कि सिंधिया के सामंत जो मान सिंह ने था, इन्हें धोखा देकर पकड़वा देता है अंग्रेजों से। मतलब सिंधिया और अंग्रेज मिलकर क्या करते हैं कि मतलब हम बात करते हैं तो सिंधिया इसके पक्ष में नहीं था, 1857 के विद्रोह के पक्ष में था ही नहीं सिंधिया। तो वो क्या करते हैं, तात्या जो टोपे थे उनको जो है मान सिंह ने अंग्रेजों से पकड़वा दिया, और इसके बाद 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को फांसी दे दी जाती है। तो ये था हमारा 1857 का जो विद्रोह था कि कौन से नेतृत्व करता थे और कौन से दमन करता थे। अब हम देखते हैं विद्रोह के परिणाम क्या हुआ। तो क्या ये विद्रोह सफल था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम ये कह सकते हैं कि ये विद्रोह जो था वो चिंगारी के रूप में कार्य किया, लेकिन इसे हम सफल नहीं मान सकते हैं। सफल नहीं मानने का सबसे बड़ा वजह है कि हमारे देश का बहुत बड़ा हिस्सा मध्यम वर्ग है, मिडिल क्लास लोग, और वही मध्यम वर्ग इस विद्रोह के साथ में नहीं थे। इसमें 3 जो कैटेगरी था वो 1857 के विद्रोह से दूर रहे। सबसे अधिकांश देसी शासक जो हमारे देश के शासक थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वो अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करते हैं तो उनका राजपाट भी छीन लिया जाएगा, जैसे और सभी बहुत राज्यों का छीन लिया गया था। बहुत बड़े जमींदार जो थे उन्होंने भी इस जो विद्रोह है उसका साथ नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था? क्योंकि बहुत सारे जो जमींदार थे वो मुख्य रूप से तो अंग्रेजों के लिए कार्य कर रहे थे ना। तो जब वो अंग्रेजों के लिए कार्य करेंगे तो उनके लिए भी मुसीबत खड़ा हो जाएगा, इसलिए बड़े जमींदार भी इसमें साथ नहीं दिए, और मध्यम वर्ग तो इससे अलग था ही। तो वो 3 कैटेगरी थे जो इस विद्रोह के साथ में नहीं थे। तो जब इस विद्रोह के साथ में नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि विद्रोह उतना शक्तिशाली नहीं हो सका और अंग्रेजों द्वारा दमन कर दिया गया। तो जब विद्रोह खत्म होता है, 1857 का विद्रोह जब पूरी तरह से अंग्रेजों के द्वारा दमन कर दिया जाता है, तो उसके बाद क्या होता है कि पील आयोग का गठन किया जाता है। पील आयोग का गठन किस लिए किया गया था? नवसेना का संगठन के लिए, यानी अब सेना का जो है वो नए रूप में संगठन होगा। अब इसका नए रूप में संगठन करने का मुख्य कारण क्या था? क्योंकि इसमें हम बात करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट से ही, तो मंगल पांडे भी सैनिक, और उसके बाद जब मेरठ से भी स्टार्ट हुआ जब हमारा विद्रोह, तो उसमें भी मुख्य रूप से सैनिक लोग ही थे। तो इसका मेन मकसद था उन क्षेत्रों के सैनिकों को हटाना जिसमें यह विद्रोह मुख्य रूप से बहुत तीव्र मात्रा में पनपा था। तो उसमें बिहार, यूपी, बंगाल का मुख्य इलाका आता था। तो पील आयोग के गठन के बाद क्या हुआ कि सैन्य का जो सैन्य संगठन था उसको नए रूप से संगठित किया गया, और इसमें मुख्य रूप से गोरखा, सिख एवं पंजाबी सैनिकों को रखा गया।
बिहार, यूपी और बंगाल वाला क्षेत्र था, उस जगह के सैनिकों को एक तरह से कहें तो काट दिया गया, क्योंकि मुख्य रूप से जो विद्रोह था यहीं से भड़का था। इसी वजह से इसमें गोरखा, सिख एवं पंजाबी सैनिकों को बढ़ाया गया। अब देखते हैं कि जब 1857 का हमारा विद्रोह हुआ था तो वो अंग्रेजों के दृष्टिकोण में क्या था और भारतीयों के दृष्टिकोण में क्या था। तो सबसे फर्स्ट बात करते हैं हम जॉन लॉरेंस और सीले की। तो जॉन लॉरेंस और सीले ने कहा है कि केवल यह सैनिक विद्रोह था। आउट्रम एंड टेलर ने कहा है कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। होम्स ने कहा है सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष। उन्होंने खुद को सभ्यता के लिए मतलब डिनोट किया है और भारतीयों को बर्बरता के लिए, उनकी सोच है। रीज ने कहा ईसाइयों के विरोधी युद्ध था। अब हम बात करते हैं भारतीय दृष्टिकोण की। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडी सावरकर, इन्होंने कहा भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जो कि हमारा हेडिंग भी है 1857 का विद्रोह, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, क्योंकि ये हमारे लिए सही मायने में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। हमें स्वतंत्रता मिली या नहीं मिली ये अलग बात है, पर शुरुआत तो यहीं से हुआ। इससे पहले भी छोटे मोटे विद्रोह हुए हैं, ऐसा नहीं है कि इससे पहले विद्रोह न हुआ, पर इतनी बड़ी मात्रा में लोग इकट्ठे नहीं हुए थे। जिस तरह से 1857 के विद्रोह में लोग इकट्ठे हुए, एक दूसरे का साथ देना जरूरी समझा कि अगर हम एक दूसरे को साथ नहीं देंगे तो हमें आज़ादी नहीं मिल सकती है। तो इसी वजह से इसे हम भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कह सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये कहें कौन थे? वीडी सावरकर। बहुत बार प्रश्न आ चुके हैं आपके एग्जाम में, तो इसे आप याद रख सकते हैं। डिसरायली ने क्या कहा था? यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। और आर.सी. मजूमदार ने कहा क्या? न तो प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता हेतु संग्राम है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो कि विभिन्न लोगों के द्वारा दिया गया है, तो इसे आप ध्यान में रख सकते हैं। अंग्रेजों के द्वारा क्या कहा गया था और भारतीयों के द्वारा क्या कहा गया था। यहाँ से 3 आपके पुस्तक के नाम हैं, इसे भी आप ध्यान में रख सकते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में। तो अब हम एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट बात करते हैं शुरुआत, मुख्य रूप से शुरुआत। हम मंगल पांडे ने जो विद्रोह किया था उसे हम शुरुआत नहीं मान सकते हैं, क्योंकि वो बैरकपुर तक ही सीमित रह गया था, वो आगे नहीं बढ़ा और उनको तुरंत ही फांसी दे दी गई, तो उन्हें आगे बढ़ाने का वो चीज़ का मौका ही नहीं मिला। तो क्योंकि 10 मई 1857 से जो मेरठ से शुरू हुआ था उसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे, तो इस तरह से हम विद्रोह की शुरुआत यहाँ से मानते हैं। तो 1857 का जो विद्रोह था उसका शुरुआत हुआ 10 मई 1857 को। स्थान क्या था? मेरठ। इसका तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। इसमें प्रमुख नेता कौन थे? बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह और तात्या टोपे। बहादुर शाह जफर कौन हुए? अंतिम मुगल बादशाह, है ना। इसका परिणाम क्या हुआ? पीला आयोग द्वारा सेना का नव संगठन किया गया। आप पहले पढ़ चुके हैं कि इसके जो जैसे ही 1857 के विद्रोह का दमन कर दिया गया उसके बाद पीला आयोग का गठन किया गया था और नए रूप से सैन्य संगठन किया गया। तो जो हमारा ये पोर्शन है इसमें आपके सामने 4 प्रश्न हैं। आप इस चारों प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।